बकरीद है, उसमें गोश्त तो हमें ऐसे तबरुक के तौर पे मिलेगा। हमारे घर में भी कुर्बानियाँ होंगी, सारों के घर में तो वो फ्रीज़र की नज़र हो जाएगा और पूरा 2-3 महीना टिका के लोग उसको खाएंगे, और जिन लोगों को बांटेंगे वो भी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सब्ज़ियाँ या दालें पसंद ही नहीं होती हैं, वो पसंद ही गोश्त करते हैं। बीफ, मटन या चिकन, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। वैसे तो इसके बड़े फ़ायदे भी हैं, जैसे हाई इन प्रोटीन है, ठीक है, रिच इन आयरन, B12, जिंक और बाकी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लोअर इन फैट एंड जो कोलेस्ट्रॉल जो है थोड़ा सा बढ़ा देता है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बीफ और मटन में ज़्यादा होता है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें जो हम पूछेंगे आज, क्योंकि देखिए हम तो सिर्फ यही सुनते हैं गोश्त ज़्यादा खाता है इसको यूरिक एसिड हो गया, गोश्त ज़्यादा खाता है इसको कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्योंकि सैचुरेटेड फ़ैट भी अगर हम इसको चर्बी के साथ खाते हैं तो उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट भी होता है। तो अब हमें ये खा तो रहे हैं, किस तरीके से खा सकते हैं, हफ्ते में कितनी बार खा सकते हैं और किस तरीके से पका के खाएँ, क्या इसको सब्ज़ी के साथ पका के खाएँ या फिर इसको अगर हम निहारी की शक्ल में और कौरमे की शक्ल में और ईद आ रही है भुने गोश्त की शक्ल में खाते हैं तो क्या तब भी हमें नुकसान पहुँचा सकता है गोश्त। तो हमने आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी है। स्टे ट्यून, मेरे पास मौजूद हैं समन। जी समन, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फ़िज़ा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम अक्सर ये सुनते हैं अपने सर्कल में कि ये कहा जाता है कि आप अगर गोश्त खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। सो गोश्त खाना बुरा नहीं है, गोश्त को एक्सेस में खाना या हमारे जो कुकिंग मेथड्स होते हैं या हम मिर्च मसालों में डाल देते हैं या हम डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं, वो खाना जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अकेला गोश्त, मिर्च मसाले तो वैसे भी गोश्त में बहुत ज़्यादा खा तो ब्लोटिंग भी बहुत होती है ना। यस, और बेसिकली जो गोश्त है हमारा, जिससे अल्लाह ताला ने हर एक 5 मेन ग्रुप्स बनाए हैं, जो गोश्त है वो आपको प्रोटीन रिच तो है, वो आपको आयरन, विटामिन B6, B12, जिंक, ये तमाम चीज़ें देता है जो आपके मसल बिल्डअप के लिए, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तो उसको रिकवर करने में हेल्प आउट करता है। बट उसका पोर्शन कंट्रोल बहुत मैटर करता है कि आप कितने पोर्शन में ले रहे हैं, आप वीकली कैसे ले रहे हैं, और आप जो है अगर नाश्ता भी गोश्त से हो रहा है कि वो सीरी पाए और निहारी, अब जैसे ईद है तो हमारा नाश्ता भी उन चीज़ों से होता है, फिर दोपहर में भी, रात में भी हम वेजिटेबल्स तो खाना भूल ही जाते हैं बिल्कुल। तो एक अमाउंट में अगर आप खाएंगे तो आपको गोश्त प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट अगर आप उसको एक्सेस अमाउंट में खाएंगे तो वो आपको अनहेल्दी फैट्स की तरफ लेकर जा सकता है। किसी इंसान को सब्जियां पसंद ही नहीं है, दाल नहीं खाता, तो वो खाने ही गोश्त चाहता है, तो फिर वो किस तरीके से खा सकता है? साथ कोई सैलड खा ले या कुछ कर ले, क्योंकि कुछ कहते हैं ना लोग कि अगर आप गोश्त के साथ अगर सैलड ले लें या कुछ सब्जी मिक्स कर लें तो आपको नुकसान नहीं होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा फ़िज़ा, बिल्कुल ऐसी है। अगर हम जितने भी हमारा मीट पोर्शन है इसके साथ अगर हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो फाइबर मिलता है। तो आप गोश्त अगर आपने लेना कितनी करें, कितनी आप अपनी जितनी भी डेली बेसिस पे हम सब्जियां खा रहे हैं, 3 to 4 टाइम्स आपने वेजिटेबल्स ज़रूर इनटेक करना है, और 1 to 2 वंस और ट्वाइस अ वीक आप गोश्त ले सकते हैं। वो भी आप 2 से 3 जो उसके पीसेस होते हैं वो आप ले सकते हैं। जो आपके पाम साइज़ का एक होता है, एक आउंस, वो आप लेते हैं 2 से 3 बार हफ्ते में, जो नॉर्मल बनता है। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल एक हफ्ते में वंस और ट्वाइस अ वीक गोश्त, और वो सब्जियों में उसके साथ ऐड करके 2 बोटियों से क्या होगा? और मैं तो आलू गोश्त चावल खाने जाती हूँ तो 4-5 बोटियाँ तो खा जाती हूँ, वो भी नली के साथ। आप तो कह रही हैं मैं क्या करूँगी फिर? ऐसी बातें अच्छा, बाकी क्या करेंगे? अच्छा, कुछ ऐसा कुछ बताए ना कि टिका के गोश्त भी खा लें हम और हमें नुकसान भी ना हो। अच्छा, एक हेल्दी इंडिविजुअल है, वो खाना चाहता है तो वो आप 3 to 4 टाइम्स आप ले सकते हैं। अच्छा, बट वही बात कि आपने वेजिटेबल्स के जो हमें विटामिन्स मिल रहे हैं वेजिटेबल्स से, वो हमें आपके प्रोटीन पोर्शन से नहीं मिलेंगे। प्रोटीन जो है वो आपको सिर्फ गोश्त से मिल रहा है। गोश्त आपको सिर्फ प्रोटीन पोर्शन देगा, आपको ये जितने भी हेल्दी विटामिन्स मिनरल्स हैं वो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलेंगे। तो आपने सलाद की फॉर्म में या आपने सब्जियाँ ऐड करके गोश्त के साथ वो खाना ही खाना है। अगर आपको साथ गोश्त के साथ कच्चा सैलड अगर ऐड कर लें, फिर कच्चा सैलड ऐड कर लें। अगर आपको नहीं पसंद कि आप सब्जियां गोश्त के अंदर डालें तो आप सैलड में रायता, पुदीने का रायता जो है, खीरे वाला रायता बना के सपोज मैं बीफ की निहारी खा रही हूँ, उसके साथ थोड़ा सा सैलड ऐड कर लूँ, खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल खा सकती हैं, बीफ की निहारी खा सकती हैं। और ये नॉर्मल इंडिविजुअल जो खा सकता है जिसकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है। बट बात वही आती है कि अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, आपका कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें LDL, ट्राइग्लिसराइड या फैटी लिवर या यूरिक एसिड है, तो तब ये रेड मीट जो बीफ है वो बेसिकली रेड मीट है हमारा, चर्बी वाला कंटेंट, तो वो हाई सैचुरेटेड फैट होता है। तो वो अच्छा, चिकन के लिए कहा जाता है कि डेली बेस पे खाया जा सकता है?
चिकन आप खा सकते हैं, फ़िश आप खा सकते हैं, फ़िश ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, उसमें हेल्दी फैट्स हैं। चिकन भी आप डेली बेसिस पे नहीं, आप जो है वीक में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। चिकन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर डेली खा लें अच्छा, वो बेसिकली डिपेंड कंपेयर करता टू है, गोश्त? आप डिपेंड करता है। जो चिकन बेसिकली लेस इन प्रोटीन है, जितना हमारा मटन और बीफ है उसमें जितना प्रोटीन कंटेंट है उतना चिकन में नहीं है। तो मटन और बीफ आप वंस और ट्वाइस अ वीक लेते हैं, और जो चिकन है वो आपने 3 से 4 बार लेना होता है। लेकिन वही बात कि आपने सब्जियां ऐड करनी ही करनी है, और अगर आप नहीं लेना चाहते सब्जियां तो आप अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज करें कि आप उसको स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, प्रॉपर कुक करके लें। हमारे घरों में कल्चर है कि हम प्रॉपर तेल वाले खाने बना रहे होते हैं, और जब तक उस पर तेल की वो लेयर नहीं आती हमें लगता है प्रॉपर कुक नहीं हुआ हुआ। सो वो चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती है कि एक घी में, ज़्यादा घी में जो कुक किया होता है ना, वो आपको नुकसान दे सकता अच्छा, है। मैं तो 5 साल बांग्लादेश रही हूँ, मैं तो मछली खाती हूँ 12 महीने, ठीक है। हमारे घर तो पकती भी है, हम तो रखते भी हैं, हम तो खाते भी हैं। अब बाकी जो लोग हैं ना, तो वो मेरे पे तो बड़ा हंसते हैं कि तुम गर्मी में मछली खा रही हो, इतनी गर्मी के मौसम में मछली कौन पकाता है? तो ये सब मिथ है या फिर ये वाकई गर्मी के मौसम में मछली नहीं पकानी और नहीं खानी है? अच्छा फिज़ा, ये टोटली मिथ है। हमें कहा जाता है कि इसकी इस चीज़ की तासीर ठंडी है, इस चीज़ की तासीर गर्म है। नॉर्मली हम अपने सर्कल में यही सुन रहे होते हैं। सो इसका साइंस में कोई ऐसा सच वो जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हमें तो फिश बचपन से खिलाई गई है, हम तो बिल्कुल। बचपन से, अभी तक फराल भी खा रही है, हम तो ऐसी बचपन है। से खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसी है, और वो डिपेंड करता है ना कि आप कितना ले रहे हैं। अगर आप जाहिर है अगर आप एक्सेस अमाउंट में मछली खाते ही जाएंगे और आप उसको करते ही रहेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। हमारे वहाँ लेकिन हफ्ते में 2 बार या 1 बार पकी जाती है, और वो कबाब बहुत की हेल्दी है फॉर्म में, कि आप किसी चीज़ की, बिरयानी की फॉर्म में, सालन की फॉर्म में हम खा लेते हैं। और वो बहुत हेल्दी फैट्स है उसमें, ओमेगा 3 ओमेगा 6। आजकल आप देखें कि हम कहते हैं कि फिश कैप्सूल्स ले लें, तो हम कैप्सूल्स की तरफ, मेडिसिन की तरफ फ़ौरन चले जाते हैं। हम ऑर्गेनिक डाइट की तरफ क्यों नहीं जाते कि हम वही फिश हम खा लें? सो इस तरह मैं से कल एक रेस्टोरेंट में गई थी खाना खाने के लिए, तो हमने कहा कि चलो कोई फ्राइड ग्रिल्ड फिश मिल जाएगी, तो हमने उनको बोला ग्रिल्ड फिश है आपके पास? कहते हैं बाजी क्या हो गया, गर्मियों में कौन रखता है? मैंने कहा ये क्या बात हुई, गर्मियों में कौन रखता है? लेकिन अक्सर आपको मिल भी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप फ़र्श जो है वो स्टीम ले लें, ग्रिल ले लें। ऐसे ही लाइकवाइज आप जैसे फ़र्श ले रहे हैं, आप मटन की स्टेक बनाकर आप उसके साथ सॉर्टेड वेजिटेबल्स इस तरह से आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आई गेस मुझे लगता है कि वो अल्लाह ताला ने अगर कोई बनाई है तो उसमें शिफा ही है। अच्छा, अब बकरीद में गोश्त कटेगा, वो सब कुछ पीसेस बनेंगे, उसकी सफाई होगी, बाटा भी जाएगा, रखा भी जाएगा, ठीक है, उस गोश्त के हिस्से में बनेंगे। अब उसमें कलेजी भी आती है बीच में, तो ये जो कलेजी है ये किस हद तक खा सकते हैं, कितनी खा सकते हैं? क्या कलेजी में भी कोई चीज़ डाल के खानी है, उसको भी सैलड के साथ खानी है, ये रूखी खा सकते हैं? खून बनाने में तो बड़ी मदद करती है। और ये बहुत, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं जिनको लो एनीमिक होते हैं, उनको एज अ डाइटिशियन हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कलेजी जो है उसको या तो वैसे भून के खा लें या वैसे उसके पीसेस खा लें, या बच्चे नहीं खाते तो आप उसको बिल्कुल उसको पीस के उसका कीमा बना के बच्चों को किसी फॉर्म में भी दे दें कि वो खाएं, उनकी बॉडी में जाए। तो कलेजी बहुत हेल्दी है, और हमारे यहाँ पे तो एक कल्चर है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुन्नत भी है कि सुबह नाश्ता ही हमारे कलेजी से हो रहा होता है। तो वो आप खा सकते हैं, उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा नाश्ता कलेजी भी है, सिरी पाई भी है, हलवा पूरी भी है, डिफरेंट पकवान वो हो रहे होते हैं, नाश्ते हम इसे कर रहे होते हैं। फिर दोपहर में भी हमारा गोश्त, रात में भी डिफरेंट वो हमारे बुफ़े और गैदरिंग्स और वो सब कुछ। तो जो हमने पूरा साल अपना वेट मेंटेन किया होता है, अपनी लिपिड प्रोफाइल्स, अपने लैब्स हमने मेंटेन किए होते हैं, वो इन 3-4 दिनों में इतना वो ओवर कंज्यूम करके